सन 1945 का अंत हो रहा था और साथ ही साथ दूसरे विश्व युद्ध की आखिरी चिंगारियां भी बुझ रही थीं। हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी, जैसे कोई चीज सैकड़ों सालों से सड़ रही हो। सोवियत सैनिक जिनके चेहरों पे खून और बारूद की कालिख जमी हुई थी, वे सब रोमानिया के कार्पेथियन पर्वतों की घनी जंगल पहाड़ियों में एक खंडहर हो चुके मठ की तलाशी ले रहे थे। उस मठ का नाम था कार्टा मॉनेस्ट्री, जो कभी सन्यासियों के लिए पवित्र जगह हुआ करती थी। लेकिन ये पवित्र जगह अब टूटी दीवारों और जंग लगे हुए क्रासों का मकबरा बन चुकी थी। सोवियत सैनिकों को इस बात का शक था कि जर्मन नाजी यहाँ कोई गुप्त हथियार और प्रयोगशाला छोड़ गए हैं। मठ की दीवारों पे बनाए गए सभी पवित्र चिन्ह को समय और बारिश ने धुंधला कर दिया था, लेकिन फिर भी कुछ चिन्ह ऐसे भी थे जो देखने वाले को बेहोश कर देते थे, जैसे उल्टा क्रॉस, सर्पिल भंवर और दो अजीब सी आंखें जो इंसानी आंख से अलग किसी और की आंखें लग रही थी। तभी सोवियत सैनिकों का कमांडर, जिसका नाम इवान था, उसने एक खंडहर हो चुके तहखाने के लोहे का भारी दरवाजा देखा और चौंक के वहीं रुक गया। जंग और कीचड़ से लदा हुआ तहखाने का दरवाजा इतना पुराना था कि उसे खोलने में 3 सैनिकों को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। और जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से गंधक की तीखी बदबू बाहर निकली। बदबू इतनी जहरीली थी कि तीनों सैनिक खून की उल्टियां करने लगे। खैर, इवान आगे आया और टार्च जला के देखा तो उसने पाया कि तहखाने की सीढ़ियां नीचे एक अंधेरे गलियारे में खुल रही थीं। इवान होशियारी के साथ नीचे उतरने लगा। उसने पाया कि गलियारे की दीवारें नम थीं और फर्श पर कुछ ऐसा था जो पानी से ज्यादा गाढ़ा लग रहा था। इवान ने देखा कि गलियारे के अंत में एक लोहे का ताबूत पड़ा हुआ था। वो ताबूत इतना विशाल था कि उसे देखकर सैनिकों की सांसें थम गई थीं। ताबूत पर कोई नाम नहीं लिखा था, सिर्फ एक उल्टा क्रॉस और उसके चारों ओर सर्पिल रेखाएं बनी हुई थीं, किसी भयानक मंत्र की तरह। इवान ने डरते हुए ताबूत को खोलने का आदेश दिया। सैनिकों ने कांपते हुए हाथों से ताबूत को खोला, लेकिन ये क्या, अंदर तो कोई लाश ही नहीं थी, बल्कि एक पुराना ऑक्यूलस रिकॉर्डर और उसके साथ एक थोड़ी जली हुई 16 mm की फिल्म की रील थी। दोस्तों, जिन्हें नहीं पता कि ऑक्यूलस रिकॉर्डर क्या है, तो उन्हें मैं बता दूं कि ऑक्यूलस रिकॉर्डर इस दुनिया का पहला वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस था। खैर, ऑक्यूलस रिकॉर्डर के साथ जो 16 mm की रील मिली थी, उस रील के लकड़ी के केस पर खुरच कर लिखा हुआ था वैलेक ने वाइडर, जिसका हिंदी अर्थ होता है वैलाक न देखे। सोवियत सैनिकों में से एक सैनिक, जिसका नाम दिमित्री था, उसने हंसते हुए कहा, लगता है ये जरूर नाजियों का कोई डरावना प्रचार होगा। बाकियों ने भी इस बात का मजाक बनाया, लेकिन कमांडर इवान की आंखें रील पर अटक गई थीं। उसने रील को अपने बैग में रख लिया और सभी वापस अपने कैंप की तरफ लौट गए और यहीं से चीजें भयावह होती चली गयी। उस रात से ही सोवियत सैनिकों के कैंप में अजीब चीजें होने लगी। टेंट के बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई देने लगी, लेकिन जब सैनिक बाहर देखने गए तो सिर्फ घना कोहरा था। इसके बाद सारे सैनिक सो गए। जैसे ही घड़ी में रात के 2 बजे दिमित्री जोर जोर से चिल्लाने लगा। सबके पूछने पर उसने बताया कि उसने सपने में एक डरावनी नन को देखा, जिसका कोई चेहरा ही नहीं था। उसकी आंखें पीली थीं और आंखों में आग जल रही थी। सबने दिमित्री का मजाक उड़ाया और वहाँ से चले गए, लेकिन सुबह होते ही सभी को जोर का झटका लगा, क्योंकि दिमित्री गायब हो चुका था। सबने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। दिमित्री के राइफल और जूते तहखाने के पास पड़े हुए मिले, जैसे कोई उसे घसीट के ले गया हो। कमांडर इवान को अब यकीन हो गया कि रील के बॉक्स पर लिखी हुई बात कोई मजाक नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी और अनजाने में उन सभी ने एक भयानक बुरी आत्मा को छेड़ दिया है। डर के मारे इवान ने रील को वहीं जंगल में फेंक दिया, लेकिन उसका दिल जानता था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। खैर, इस घटना के 27 साल बाद सन 1972 में कार्टा मॉनेस्ट्री के पास का गाँव आज भी कार्टा मॉनेस्ट्री के दहशत में ही जीता था। गाँव के लोग कहते थे कि रात में मठ की टूटी हुई खिड़कियों में से सफेद साए तैरते हुए दिखाई देते हैं। अक्सर वहाँ से बच्चों और औरतों के रोने की आवाज हवा में गूंजती रहती है। एक दिन गांव का एक किसान, जिसका नाम शियोन था, वो अपना खेत जोत रहा था। अचानक से गरज के साथ भयानक बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि किसान के खेत की मिट्टी कटनी शुरू हो गई। बिजली की गरज से डर के शियोन खेत से बाहर जाने लगा। तभी कुछ ऐसा हुआ कि शियोन के दोनों बैल डर के बिदक गए और दूर भागने लगे। ऐसा लग रहा था मानो किसी अनदेखी शक्ति ने उन्हें डरा दिया था। शियोन अपने बैलों के पीछे भागा। कुछ दूर जाने पर उसे किसी ठोस चीज से चोट लगी। शियोन ने देखा एक लोहे का ताबूत जमीन में धंसा हुआ था, जो आधा बाहर निकला हुआ था। उसने उस ताबूत को जमीन से बाहर निकाला और कांपते हुए हाथों से उसे खोला। अंदर वही रील थी जिसे 27 साल पहले इवान ने जंगल में फेंक दिया था। शियोन पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वो ये बॉक्स उठा के अपने घर ले गया और अपनी पत्नी को दिखाते हुए सारी कहानी बताई। उसकी पत्नी मारिया ने जैसे ही उस बॉक्स को लिया, वो जोर जोर से चिल्लाई, ये शैतान की चीज है, इसे छूना मत। शियोन ने उस बॉक्स को गाँव के एक टीचर मिहाई को दे दिया। मिहाई के पास एक पुराना प्रोजेक्टर था। चूँकि मिहाई एक टीचर था, इसलिए वो शैतान या भूत प्रेत में यकीन नहीं करता था। उसने ये रील रात में स्कूल के तहखाने में अकेले चला के देखने का फैसला किया। रात के 2 बजे प्रोजेक्टर की
खटखट के साथ स्क्रीन पर धुंधली तस्वीरें उभरी। फुटेज कांप रही थी। तस्वीरों में एक अंधेरे से भरा हॉल दिखा जिसकी दीवारें फफूंद और मकड़ियों के जालों से ढकी हुई थी। हॉल के बीच में एक लंबी और दुबली नन पीठ पीछे किए हुए खड़ी थी। नन के काले कपड़े धूल और मिट्टी से सने हुए थे और उसका घूंघट हल्का हल्का हिल रहा था, जैसे कोई अनदेखी सांस उसे छू रही हो। मिहाई की सांसें तेज हो चुकी थी। अचानक नन धीरे धीरे मुड़ी। जब वो सामने आई तो मिहाई ने देखा कि नन का चेहरा ही नहीं था। जहाँ चेहरा होना चाहिए वहाँ सिर्फ गहरा बेजान अंधेरा था, जैसे कोई खाली गड्ढा। तभी उस अंधेरे में दो चमकदार पीली आंखें खुली जो सीधे मिहाई को घूर रही थी। नन ने अपना एक हाथ उठाया और चीख के बोली, मैं तुम्हारी आत्मा को निगल जाऊंगी, तुम हमेशा मेरे कैद में रहोगे। आगे फुटेज में दीवारों पर खून से लिखा हुआ आया, आई विल किल यू। नन का साया बड़ा होने लगा, जैसे कि वो नन स्क्रीन से बाहर आने वाली हो। मिहाई का डर के मारे बुरा हाल था। उसने प्रोजेक्टर को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। अंत में स्क्रीन पर एक उल्टा क्रॉस जलकर गायब हो गया और प्रोजेक्टर अपने आप ही बंद हो गया। पूरा तहखाना अंधेरे से भर गया और मिहाई की एक दर्द भरी चीख ने पूरी गांव को नींद से जगा दिया। पड़ोसियों ने उसे स्कूल के तहखाने में पाया। उसकी आंखें खुली हुई थी, जो एकदम सफेद हो चुकी थी, और उसका मुंह खून से भरा हुआ था। मिहाई की हथेली पर किसी ने उल्टा क्रॉस बना दिया था। मिहाई अंधा हो चुका था और बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, वो मेरे अंदर आ चुकी है, वो मेरे दिमाग में ही बैठी है। और 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई। यहाँ हैरान करने वाली बात ये थी, जिस रात मिहाई की मौत हुई उसी रात चर्च की घंटी बिना किसी के बजाए अपने आप ही बज रही थी। चर्च ने जब मिहाई के बारे में सुना तो वे उस तहखाने में गए जहाँ मिहाई ने प्रोजेक्टर पे वो रील देखी थी। पादरी ने रील के केस को देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उस रील के केस पर लिखा हुआ था, वैलाक न देखे। फादर ने रील को उस केस में रख दिया और उसे अच्छे से पैक करके रील को अपने से ज्यादा शक्तिशाली फादर्स के पास वेटिकन सिटी में भेज दिया। सन 1973 में ये श्रापित रील वेटिकन के गुप्त अभिलेखागार में पहुंची, जहां एग्जॉर्सिज्म के सबसे माहिर फादर ल्यूसियो ने इस रील को देखने की जिम्मेदारी ली। दोस्तों, जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि एग्जॉर्सिज्म एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु से बुरी आत्मा को निकालने के लिए पादरी बाइबिल की प्रार्थनाएं पढ़कर पवित्र जल से शैतान को भगाते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत ही जानलेवा होती है, इसलिए इस प्रोसेस को सिर्फ वही प्रिस्ट या फादर अंजाम देते हैं जो एग्जॉर्सिज्म में माहिर होते हैं। चूँकि वेटिकन के फादर ल्यूसियो एग्जॉर्सिज्म में माहिर थे, इसलिए उन्होंने इस रील को देखने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने एक बेहद पवित्र कमरे में, जो कि क्रॉस और पवित्र जल से अभिमंत्रित था, वहाँ इस रील को देखा। पूरी फुटेज को देखने के बाद लूसियो की हालत इस कदर खराब हुई कि उन्हें 3 दिन तक बिस्तर से नहीं उठाया गया। फादर ल्यूसियो ने अपनी डायरी में लिखा, ये कोई नन नहीं है, ये वैलाक है, एक प्राचीन दानव जो ईसाई धर्म से भी पहले अंधेरे की शक्ति से जन्मा है। इसका कोई चेहरा नहीं है, क्योंकि ये कोई इंसान की आत्मा नहीं है, ये एक खालीपन है जिससे वो आत्माओं को निगलता है। ये फुटेज सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि ये वैलाक का जाल है। इस फुटेज को देखने वाला वैलाक की नजर में आ जाता है। ये दूसरों के डर से ताकतवर होता है और सामने वाले के शरीर के अंदर घुस के उसे खोखला कर देता है। फादर ल्यूसियो ने रील को एक्सपेरिमेंट 83 नाम दिया और उस श्रापित रील को वेटिकन के सबसे गहरे तहखाने में पवित्र जल और मंत्रों से अभिमंत्रित करके रख दिया। उन्होंने हिदायत दी, इस रील को अब कभी न देखा जाए, जो भी इसे देखेगा वो वैलाक का शिकार बनेगा। लेकिन फादर ल्यूसियो का एक शिष्य था जिसका नाम फादर डोरिन था। डोरिन के अंदर इस रील के शैतान वैलाक को जानने की इच्छा हुई और उसने चोरी से उस रील की एक कॉपी बनाई। उसने इस रील को अपने कमरे में रखा। उसी रात उसके कमरे की दीवारों पर खून की बूंदें टपकने लगी और अगली सुबह डोरिन गायब हो चुका था। उसके कमरे से वो रील भी मिल गई। सबको समझते देर न लगी कि डोरिन के साथ क्या हुआ है। चर्च की बदनामी न हो, इसलिए वेटिकन ने इस घटना को दबा दिया। लेकिन इसके बाद से तहखाने में रखी हुई रील के पास रात में किसी के चलने की आहट सुनाई देने लगी। सन 1983 में कार्टा गांव में एक बार फिर से दहशत फैल गई कि वहां के चर्च में रात को क्रूज अपने आप उल्टे हो जाते हैं। कार्टा के बच्चों ने सपने में एक चेहराविहीन नन को देखा जो उनके बिस्तर के पास ही खड़ी होती थी। एक दिन गांव के सबसे पुराने पेड़ के पास 13 मरे हुए कौवे भी मिले। उन सभी के पंख उखड़े हुए थे और आंखें गायब थी। गांव के पादरी फादर कॉन्स्टेंटिन ने वेटिकन को पत्र लिखा, वो वापस आ गया है। मठ के पास एक सफेद आकृति दिखती है जो रात में गायब हो जाती है। जानवर उस इलाके से भाग के गांव में आ रहे हैं। हवा में गंधक की अजीब सी बदबू आती है। वेटिकन ने बिना देर किए एक एग्जॉर्सिस्ट फादर सिल्वियो को कार्टा गांव भेज दिया। कार्टा पहुंच के फादर ने सबको वापस भेज दिया और मठ में अकेले ही रुक गए। फादर ने वो रात मठ में अकेले ही बिताई और अगली सुबह सिल्वियो का शव मठ से बाहर निकला। उसकी छाती में उल्टा क्रॉस धसा हुआ था। आंखें खुली हुई थी, लेकिन आंखों की
पुतलियां गायब थीं। उसके हाथ में एक कागज था जिस पे लिखा हुआ था, मैं हमेशा रहूंगा। सन 2016 में वेटिकन ने अपने एग्जॉर्सिज्म मैनुअल को अपडेट किया। पेज नंबर 666 पर एक नया चैप्टर जोड़ा गया, एंटिटी वेलॉक क्लास डी डीमन। इसमें लिखा हुआ था कि वेलॉक नन के कपड़ों में प्रकट होता है। इसका चेहरा अदृश्य होता है और चेहरे के पास गहरा अंधेरा होता है। ये दूसरों के डर पर पलता है और आत्माओं को निगलता है। वेलॉक की कमजोरी सिर्फ पवित्र नाम का उच्चारण है, फिर भी वेलॉक से सीधा सामना जानलेवा है। इससे जुड़ी किसी भी तस्वीर या रिकॉर्डिंग को न देखें। ये शैतान डिजिटल माध्यम से भी आपके अंदर प्रवेश कर सकता है। ये अपने शिकार के सपनों में आकर उसे मार डालता है। कार्टा के खंडहरों को अब नन का घर कहा जाता है। लोग सूर्य ढलने से पहले वहाँ से भाग जाते हैं। दावा किया जाता है कि रात में मठ की खिड़कियों पर एक बिना चेहरे वाली सफेद आकृति दिखाई देती है जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अगर कोई शाम के बाद वहाँ रुका तो पूरे हवा में गंधक की तीखी बदबू फैलने लगती है। मठ के 5 किलोमीटर के दायरे में कोई जानवर नहीं जाता है। जो लोग यहाँ से शाम होने से पहले चले जाते हैं, उनमें से बहुत से लोगों ने बताया कि उनके फोन में अपने आप ही उल्टे क्रॉस की तस्वीरें आ गई, जो डिलीट करने के बाद भी वापस आ जाती हैं। सन 2018 में हॉलीवुड की फिल्म द नन रिलीज की गई, जिसका रोमानिया के कई चर्चों ने विरोध भी किया था। एक बूढ़े फादर मिर्सिया ने कहा, ये लोग नहीं जानते हैं कि उन्होंने किस शैतान को छेड़ा है। वेलॉक का नाम लेना या उसकी छवि दिखाना, ये उस दरवाजे को खोलने जैसा है जिसे वेटिकन ने 70 साल पहले बंद किया था। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है जिसे सदियों पहले दबाया गया था। फिल्म के प्रीमियर के बाद कुछ दर्शकों ने बताया कि सिनेमा घर में गंधक की बदबू फैली थी, तो कुछ ने स्क्रीन पर नन का साया देखा जो कि फिल्म का हिस्सा नहीं था। एक दर्शक ने दावा किया कि फिल्म देखने के बाद उसके घर की दीवारों पर उल्टे क्रॉस के निशान उभरे, जो पेंट करने के बाद भी वापस आ गए। सन 2023 में एक हैकर ने वेटिकन के डेटाबेस से एक डिजिटल फाइल लीक करने का दावा किया, जिसमें एक हिस्सा एक्सपेरिमेंट 83 का भी था। हैकर ने ये सारे फाइल डार्क वेब पर फैला दिया। जो लोग इस फाइल को डाउनलोड करते थे, उनके डिवाइस में अजीब चीजें होने लगी। स्क्रीन पर अपने आप उल्टे क्रॉस बनने लगे। रात में उनके डिवाइस अपने आप चालू होकर एक डरावने आवाज बजाने लगते थे। कुछ लोगों ने बताया कि उनके वेबकैम में एक सफेद साया दिखा जो उनके पीछे खड़ा था। फाइल को डिलीट करने वालों के डिवाइस क्रैश हो गए। कई लोगों ने दावा किया कि उनके सपनों में एक चेहरा विहीन नन आती है जो लगभग हर रात ही आती है। वहीं एक यूजर ने लिखा, मैंने फाइल डिलीट कर दी है लेकिन वो मेरे दिमाग में है, मैं उसकी आंखें हर जगह देखता हूँ। उसी यूजर की एक आखिरी पोस्ट थी, वो यहाँ है, मेरे पीछे ही खड़ी है, ये कोई नन नहीं है, ये कुछ भयानक है। उसके बाद इस यूजर का अकाउंट डिलीट हो गया। इन सब के बावजूद वेलॉक का श्राप यहीं खत्म नहीं हुआ। पिछले साल यानी 2024 में कार्टा गांव में एक नया किस्सा फैला। एक पर्यटक जिसका नाम एना था, उसने मठ के खंडहरों की तस्वीरें खींची। उसकी एक तस्वीर के बैकग्राउंड में एक सफेद साया दिखाई दिया, लेकिन एना ने कहा, जब मैं तस्वीरें ले रही थी तो उस वक्त वहाँ पे कोई नहीं था। उसी रात एना जिस होटल में रुकी थी, उसके कमरे में गंधक की बदबू फैल गई। एना ने ये बात होटल मैनेजमेंट को बताया। सभी ने जांच की पर किसी को कुछ भी नहीं मिला। एना जब भी सोने की कोशिश करती, उसे सपने में एक नन दिखाई देती थी। एना ने ये बात अपने दोस्तों को भी बताई। एक नन मेरे बिस्तर के पास खड़ी रहती है। सबने इसे बुरा सपना माना और वापस जाके सो गए। अगली सुबह एना अपने कमरे से गायब थी, लेकिन उसका कैमरा उसी कमरे में था जिसमें एक चेहरा विहीन नन की तस्वीर थी, जिसकी पीली आंखें कैमरे को घूर रही थीं। अब अगर आपको ऐसा लगे कि आपके सपनों में आपको एक चेहरा विहीन नन दिख रही है जिसकी आंखें पीली हैं, या बिना किसी स्रोत के ही अगर आपको गंधक की बदबू आए, अंधेरे में एक साया तेजी से आपकी ओर आता दिखे, फोन में उल्टे क्रॉस के निशान बनने लगे और रात में औरतों या बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दे, तो समझ लेना वेलॉक ने आपको चुन लिया है। वेलॉक से बचने का बस एक ही तरीका है कि उस पर यकीन मत करो। आप जितना डरेंगे उतना ही वो ताकतवर होता जाएगा। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक जीवित श्राप है जो इंटरनेट के जरिए आज भी फैल रहा है। तो क्या आप भी कार्टा विलेज जाना चाहेंगे? और आपके हिसाब से ये कहानी सच है या सिर्फ एक अफवाह? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।